चाचा जी की हत्या। शंभूनाथ के घर पूजा रखा गया था। उसमें शंभूनाथ अपने चाचा जी श्यामलाल को भी बुलाता है। शंभूनाथ के चाचा शंभूनाथ के घर हर 1-2 महीने में शंभूनाथ से मिलने आ जाते थे। पूजा होने से एक दिन पहले ही शंभूनाथ के चाचा आ जाते हैं। वाह चाचा जी, आप आज ही आ गए, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या करता बेटा, तेरी चाची अपनी सहेली के घर गई हुई है, मैंने सोचा आज ही आ जाता हूँ। ये सही किया आपने, अब आ ही गए हैं तो कुछ दिन रहकर जाइएगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। अगले दिन शंभूनाथ के घर पूजा का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वाह बेटा, सब कुछ अच्छे से निपट गया। जी चाचा जी, अब आप कुछ दिन और हमारे साथ यहाँ रह जाइए, फिर घर चले जाइएगा। चाचा जी मान जाते हैं। कुछ दिनों तक रहने के बाद चाचा जी शंभूनाथ से कहते हैं, बेटा अब तो तेरी चाची भी आ गई होगी, मैं भी कल सुबह ही घर जाने के लिए निकल जाता हूँ। जी चाचा जी, जैसा आपको ठीक लगे। सुबह सुबह शंभूनाथ चाचा जी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। चाचा जी जल्दी उठ जाइए, आज घर वापस जाने के लिए निकलना था ना, अगर धूप तेज हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। शंभूनाथ के चाचा जी दरवाजा नहीं खोलते हैं। अच्छा, लगता है चाचा जी सो रहे हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। कुछ घंटों बाद शंभूनाथ अपने चाचा जी को खाने पे बुलाने आता है तो देखता है अभी भी दरवाजा बंद है। वो बाहर से चाचा जी को आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। लगता है कुछ गड़बड़ है। वो दरवाजा तोड़ देता है तो देखता है उसके चाचा बिस्तर के नीचे गिरे हुए हैं और उनके मुंह से झाग निकल रहा है। चाचा जी, ये क्या हो गया? तब तक श्यामलाल की मृत्यु हो चुकी थी। शंभूनाथ का पूरा घर इस घटना से सदमे में चला जाता है। कल तक तो चाचा जी बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक ये कैसे हो गया? सभी चिरंजीवी को बुलाते हैं। आप सभी कमरे से बाहर जाइए। सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं। चिरंजीवी श्यामलाल के लाश की जांच करता है। तब उसे पता चलता है श्यामलाल की मृत्यु किसी प्रकार के जहरीले पदार्थ से हुई है। चिरंजीवी शंभूनाथ के पास आकर कहता है, श्यामलाल की लाश को कमरे से निकालकर कमरे को अच्छे से बंद कर दिया जाए। कमरे के अंदर कोई नहीं जाएगा। मैं कल वापस आकर जांच करूंगा वहाँ क्या क्या है। चिरंजीवी वहाँ से चला जाता है। शंभूनाथ सभी घर वालों के साथ श्यामलाल का अंतिम संस्कार कराता है। उसके अगले दिन चिरंजीवी शंभूनाथ के घर आ जाता है। चिरंजीवी श्यामलाल के कमरे में आता है और पूरे कमरे की तलाशी लेता है। एक खत चिरंजीवी को श्यामलाल के बिस्तर के नीचे से मिलती है। चिरंजीवी उसको उठाता है और पढ़ता है। उस खत में लिखा था, क्यों भाई श्यामलाल, तू खुद को बहुत समझदार समझता था ना, अब देखना तेरे साथ क्या होता है। चिरंजीवी खत लेकर शंभूनाथ के पास आता है। देखो, मुझे ये खत मिली है, क्या तुम पहचान सकते हो लिखावट किसकी है? नहीं, मैं ऐसी लिखावट वाले किसी इंसान को नहीं जानता। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा एक नौकर। चिरंजीवी एक एक करके सबसे बातें करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अंत में चिरंजीवी शंभूनाथ के नौकर से बात करता है। हाँ तो बताओ, इस सिलसिले के बारे में तुम कुछ जानते हो? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता। कब कब तुम्हारी उनसे मुलाकात होती थी और कितनी बातें होती थी? साहब, वो खुद किचन में गर्म पानी मांगने आते थे, मैं उन्हें गर्म पानी देता था, उसके बाद वो चले जाते थे, फिर सीधा नाश्ते पर उनसे मुलाकात होती थी। हमारी कुछ खास बातें नहीं होती थी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। चिरंजीवी शंभूनाथ के पास आता है। शंभूनाथ, क्या तुम मुझे अपने चाचा जी की दिनचर्या बता सकते हो? मेरी पत्नी अच्छे से बता पाएगी, मैं तो काम के लिए निकल जाता हूँ। चिरंजीवी शंभूनाथ की पत्नी से बातें करता है। हाँ तो क्या आप बता सकती हैं कि श्यामलाल की दिनचर्या क्या थी? चाचा जी हर सुबह एक गिलास गर्म पानी पीकर कुछ लोगों के साथ टहलने चले जाते थे। टहलने के बाद वे घर आकर नाश्ता करते थे। पूरा दिन बच्चों के साथ ही गुजर जाता था।
जिस रात उनकी मृत्यु हुई, क्या उस रात वो कहीं गए थे? जी, उस रात वे कुछ लोगों के साथ टहलने गए थे। उन्होंने कहा था वे आस पड़ोसियों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। उस रात वो घर कितने बजे आए होंगे? यह तो मैं नहीं बता सकती, उस वक्त तक मैं सोने चली गई थी। शंभुनाथ, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे चाचा जी कितने लोगों के साथ घूमने जाते थे और वो लोग कहाँ रहते हैं? जी, वो जब भी हमारे घर आते थे तब 3 लोगों के साथ घूमने जाते थे। वो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। वो सभी चाचा जी के उम्र के ही हैं। चिरंजीवी उन तीनों लोगों से मिलकर बातचीत करता है। उन तीनों में से एक का नाम दयाल देव था। दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर कोई बात नहीं पता चलती है। इसके बाद चिरंजीवी दयाल देव से पूछताछ करता है। हाँ, तो आप भी कुछ बताइए श्यामलाल के बारे में। श्यामलाल अच्छा व्यक्ति था। हम सभी मिलकर साथ टहलने जाते थे। मुझे उसकी बात बहुत याद आएगी। आपको किस पर शक है जो ऐसा काम कर सकता है? हम सभी दोस्त ही हैं तो मुझे किसी पर कोई शक नहीं। अच्छा, अब ठीक है, आप सभी जा सकते हैं। तभी उनमें से एक आदमी दयाल देव से कहता है, दयाल देव, तू मुझे सूची देने वाला था। जितने भी सामान तुझे मेरी दुकान से चाहिए थे अभी तक तो नहीं दिया है, अभी दे दे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। रुक, अभी देता हूँ। दयाल देव सामान की सूची उसे दे देता है। अरे, मैं कल तक सारे सामान तेरे घर पर भिजवा देता हूँ। वो आदमी उस सूची को अपने जेब में डाल देता है, लेकिन उसकी जेब फटी थी, जिस वजह से वो सूची नीचे गिर जाती है। चिरंजीवी तुरंत वहां जाता है और उस सूची को उठाकर उन्हें आवाज लगाता है। अरे सुनिए, ये आपके कागज गिर गए हैं। तभी चिरंजीवी की नजर लिखावट पर पड़ती है। अच्छा, ये वही गिर गई है, लाइए, दीजिए मुझे। सूची लेकर सभी वहां से चले जाते हैं। ऐसा लिखावट तो जानी पहचानी लग रही है। तभी चिरंजीवी को खत की याद आती है जो उसे श्यामलाल की बिस्तर के नीचे गिरे हुए मिले थे। ओह, इसका मतलब हत्यारा तो हमारे सामने ही है। चिरंजीवी शंभुनाथ के घर आता है और कहता है, शंभुनाथ, हत्यारे का पता चल चुका है। अब एक काम करो, तुम किसी बहाने से दयाल देव को अपने घर पर बुलाओ। शंभुनाथ रात के खाने पर दयाल देव को बुलाता है। दयाल देव आता है। तभी चिरंजीवी कहता है, यही है वो व्यक्ति जिसने श्यामलाल को मारा है। अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? जी, ये हमारे साथ बहुत समय से रह रहे हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। चिरंजीवी वो सूची वापस उस आदमी से मांग कर ले आया था। चिरंजीवी खत की लिखावट और सूची की लिखावट को मिलाता है। दोनों मिल जाते हैं। ये देखिए, ये दोनों लिखावट एक ही है। दयाल देव को ऐसा लगता है कि वो अब बच नहीं पाएगा। अब सच्चाई बता भी दो जल्दी। हाँ, मैंने ही श्यामलाल को जहर देकर मार डाला। लेकिन ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? रोज सुबह हम सभी टहलने जाते थे, लेकिन श्यामलाल हर वक्त मेरी बातों को काटता था। जब मैं बोलूं सीधा तो बोलता उल्टा, और वो मेरी बातों से कभी सहमत नहीं होता था। सभी के सामने मेरी बेइज्जती करता था। इस बात का गुस्सा मुझे बहुत समय से था। फिर एक दिन हमारी बहुत बड़ी लड़ाई भी हो गई। ये कोई नहीं जानता था। उस दिन मैंने सोच लिया था, ऐसी बेइज्जती का बदला मैं उसे मार कर ही लूंगा। उस रात जब सभी टहल कर अपने अपने घर चले गए, तब मैंने श्यामलाल को रोक लिया और उसे गरम गरम दूध पिलाने पास की दुकान पर ले गया। वहां चुपके से मैंने जहर की पुड़िया दूध में डाल दिया। वो उस दूध को पी गया। फिर मैंने उसे वो खत दिया और कहा, जाकर पढ़ना। ये सुन सभी हैरान हो जाते हैं। तुम्हें आजीवन कारावास की सजा मिलती है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम किसी की जान ले सकते हो? तुम्हें इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दयाल देव को आजीवन कारावास में डाल दिया जाता है। इस तरह चिरंजीवी एक और हत्या की गुत्थी सुलझा देता है।